भजन लाल जी को चुल्लू पर पानी में डूब मराना चाहिए आज। वो भजन लाल है, भजन लाल जी बड़े डींगे हाँक रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, हम किसी की नहीं मानते। तमाचा है उन लोगों पे जिन्होंने आलोचनाएं कर करके, बुराई कर करके हमें गिराने का प्रयास किया। युद्ध के मैदान में जाते हैं, युद्ध को बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो उसे रणछोड़ दास बोलते हैं। रणछोड़ दास, रण के अंदर भूमि को छोड़ के भाग गए। निश्चित रूप से किरोड़ी जी मीणा ने इस आंदोलन और इस भर्ती रद्द को लेके शुरुआत की, लेकिन आरपीएससी ने किया शर्मसार, फर्जी पेपर लीक से बने थानेदार। नारों और स्लोगन 125 दिन तक चाल्यो। 4 साल को संघर्ष या को तमाम युवा कार्यकर्ता, साथ ही साथ एसआई भर्ती रद्द करवा के लिए संघर्ष करता हुआ अभ्यर्थी। आखिरकार गुरुवार ने यानी कि आज हाई कोर्ट को फैसला आया है और 2021 की एसआई भर्ती ने रद्द कर दे है। रद्द करता ही जो जगह में खड़ा हाँ वो है शहीद स्मारक। अड़े 125 दिना का आसपास हनुमान बेनीवाल और तमाम आरएलपी का कार्यकर्ता साथ में एसआई भर्ती 2021 रद्द करवाबा की खातर मांग कर बड़ा अभ्यर्थी 125 दिन तक यही जगह, मेरा पीछा जो जगह है अड़े डटरिया। बरसात हुई, गर्मी पड़ी, लेकिन हौसलो बुलंद रही हो। काफ़ी आंदोलन रैली तक भी की गई। आखिरकार फैसलो आवा है और हाई कोर्ट परीक्षा ने रद्द कर दे है। तमाम खुशियां हैं, जोश जुनून बहुत ज़्यादा हाई है। हाउ द जोश हाई सर, बस ऐसा ही माहौल फिलहाल में शहीद स्मारक माड़ा है। जो माहौल कुछ दिना पहले तक सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा में हुआ कर सो कि भाई परीक्षा रद्द होगी को न होगी, फर्जी थानेदार हटेंगा या को न हटेंगा। हकदार अभ्यर्थियों ने बाकी जो मांग है, बाकी जो हक की बात है वह न मिल पाओगी या कौन मिल पाओगी। आखिरकार भर्ती रद्द हो जाए है और रद्द होता है जो जोश और जुनून है, तमाम लोग अड़े मौजूद हैं। जाना आरएलपी का कार्यकर्ता में के जुनून है, साथ ही साथ जो अभ्यर्थी परीक्षा ने रद्द करवाबा की चाह रख मिले चा बाका अंदर आज के कुछ कहनो है, अंदर के बातें हैं जो हापा जानबा की खातर आज अड़े पहुंचा है। फैसलो आखिरकार एसआई भर्ती 2021 रद्द और रद्द होता है 20 जगह माड़ा में मौजूद हाँ जड़े हनुमान बेनीवाल 125 दिन तक बैठे रिया। साथ ही साथ तमाम अभ्यर्थी जो ये परीक्षा ने रद्द करावो चाहो जा वे 4 साल तक संघर्ष करता रहा। आखिरकार सपनों मुकम्मल हो है, हाई कोर्ट को फैसलो आया है और जश्न को माहौल जस्सु फैसलो आया है तब सु लगातार जारी है। नागौर सुलेर यानी दिल्ली तक, दिल्ली सुलेर यानी जयपुर में शहीद स्मारक तक। आरएलपी का श्रवण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। खुशी है, उत्साह है, पटाखा फूट रहे हैं और मामला ने पूरा ने फोड़ भी दिया हो। क्या कुछ खेबो जाओगा? देखो, सबसे पहले तो मैं आप जलको चैनल को धन्यवाद कि जब से हम इस आंदोलन में बैठे हैं तब से आप लोगों, मीडिया लोगों ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। आज हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष की बदौलत ये जीत हुई है। लाखों लोगों के जो उम्मीद थी उस उम्मीद को देखते हुए, हनुमान बेनीवाल जी को संघर्ष को देखते हुए माननीय न्यायालय ने जो फैसला लिया है और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो स्कैम इतने बड़े लेवल का हुआ है और बीजेपी सरकार में आने से पहले जो बड़े बड़े वादे किए थे, होर्डिंग, बड़ी बड़ी दीवारें पोती थी कि हम एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, लेकिन सरकार बनते ही ये लोग पलट गए। गुलाब जी विधानसभा के अंदर रोए थे, राजेंद्र राठौड़ गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी के मिलाजुली का खेल था। युवाओं को मैदान में छोड़ के बीजेपी के नेता चले गए थे। युवा खून के आंसू रो रहे थे। जब युवा ने पुकार लगाई, हनुमान जी हमारी मदद करो, आज से 3.5 महीने पहले इस संघर्ष के अंदर हनुमान बेनीवाल जी की एंट्री होती है और हनुमान बेनीवाल जी मजबूती से इस संघर्ष के अंदर आते हैं। 1 लाख से ज़्यादा जवानों की रैली करके सरकार के घुटने टिकवाते हैं और शहीद स्मारक पे रोजाना हनुमान बेनीवाल जी के साथ सारे युवा बैठ रहते थे, लाइब्रेरी छोड़ छोड़ के, और आज उस संघर्ष की जीत हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय न्यायालय को, एसओजी को, सरकारी एजेंसियों को जिन्होंने एसआई भर्ती रद्द की पैरवी की थी और आज जीत हुई। जीत की खुशी पूरे प्रदेश और देश के अंदर है। एक बात बताओ, एक
ई फैसला न लेर यानी तमाम बातें एक साथ में निकली हैं। शुरुआत किरोड़ी लाल मीणा का द्वारा करी गई, यह बातें निकल रही हैं ते कुछ मानो हो कि शुरुआत करया लेकिन सत्ता माया बाद में खुद ही भूल गई चीज़ ने। युद्ध के मैदान में जाते हैं, युद्ध को बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो उसे रणछोड़ दास बोलते हैं। रणछोड़ दास, रण के अंदर भूमि को छोड़ के भाग गए। निश्चित रूप से किरोड़ी जी मीणा ने इस आंदोलन और इस भर्ती रद्द को लेके शुरुआत की, लेकिन बीच मैदान में क्या परिस्थितियां रही मैं उस परिस्थितियों में नहीं जाना चाहूँगा। किरोड़ी जी मीणा के ऊपर क्या प्रेशर रहा, किस प्रकार से बीजेपी सरकार का प्रेशर आया या अभ्यर्थियों का आया या और किसी का आया या भाजपा का आया, लेकिन किरोड़ी जी मीणा इस भर्ती के अंदर आए थे और वापस चले गए बीच में छोड़ के। जब युवा खून का आंसू रो रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, इस राजधानी के अंदर नेताओं को ढूंढ रहा था कि हमारा साथ कौन देगा। प्रत्येक दरवाजे को इन युवाओं ने खटखटाया था, लेकिन कोई नेता बाहर नहीं आया संघर्ष के लिए। सड़क से लेकर सदन तक किसी ने लड़ाई लड़ी, झंडे के साथ इस शहीद स्मारक पे कोई बैठा रहा तो वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। निश्चित रूप से क्रेडिट हनुमान बेनीवाल जी को जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह रहा हूँ जो लड़ेगा जीतेगा क्रेडिट उसी को जाएगा, इसमें क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। ये लाखों लोगों के भविष्य की लड़ाई थी, ये उन सपनों की लड़ाई थी जो किसान जवान अपना घर बेच के इन लाइब्रेरियों के अंदर पढ़ रहे थे, उनके सपनों की लड़ाई थी ये। एक चीज़ और है कि अभी हनुमान जी को एक स्टेटमेंट भी आया है, वे कह रहे हैं कि जितना भी सत्ता के अंदर मंत्री हैं वे चाहे कौन सा कि आप भर्ती रद्द हो जाए। वो तो कहाँ चाह रहे थे, आपको पता ही है मीडिया को कि किस प्रकार से कह रहे थे। पहले एक मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि 50% से ज़्यादा एसआई थानेदार फर्जी है, फिर कहते हैं कि मात्र कुछ लोग ही फर्जी है जिसकी हमने स्क्रूटनिंग छटनी कर दी। मतलब अलग अलग सरकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक मंत्री कह रहे 50% से ज़्यादा फर्जी है। एसओजी लगातार गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी कर रही थी, सरकारी एजेंसियां बराबर कड़ी से कड़ी जोड़ के उनको ला रहे थे। कहीं सरकारी तंत्र के अंदर बैठे मंत्री उसके अंदर नहीं आ जाए। और मुझे तो थोड़े दिन पहले एक जिस प्रकार से उसने भाई की जो डेथ हुई है उस पर भी कहीं न कहीं संशय है कि कई नेताओं ने मिलकर उसकी हत्या तो नहीं करा दी, कि कहीं न कहीं वो उस तक पहुंच जाए और नेताओं का नाम ले ले, उससे पहले ही इसको रास्ते से हटा दो। तो इस सरकारी बीजेपी भ्रष्ट बीजेपी के अंदर भ्रष्ट मंत्री है, वो भी कहीं न कहीं इस भर्ती में इन्वॉल्व थे। और कांग्रेस तो थी, कांग्रेस के राज में घोटाले हुए और बीजेपी ने पर्दा डालने का काम किया, तो दोनों के मिलाजुली का खेल था, वो अब एक्सपोज हो गया। ये लाखों युवा खड़े हैं और पूरे देश प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल है, क्योंकि लाखों युवाओं के सपनों की जीत हुई है आज। एक राजेंद्र राठौड़ जी को एक बयान आया है कि भाई जो सही लोग हैं जो भर्ती का मायने सही तरीका से शामिल हुए हैं या भर्ती रद्द होने की वजह से बाकी ऊपर भी इफेक्ट पड़ा हो तो बाको के। देखिए नेताजी ने एक ही बात कही थी कि नार्को टेस्ट करा लो। कोई क्राइटेरिया है क्या ईमानदार और बेईमान को अलग करने का? जब सरकारी एजेंसियां नहीं कर पाई पूर्ण रूप से, जो अभ्यर्थी 3 दिन पहले ये बोल रहा था मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, 3 दिन बाद में पकड़ा जाता है और पूरे जिलों के नाम नहीं पता, उसको राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता, उसको हिंदी की किताब का व्याख्याता कौन है, कौन सा क्या सिलेबस है एसआई के अंदर, उसको सिलेबस का नहीं पता। वो ईमानदार बने हुए इस रोडों पे थानेदार बने हुए घूम रहा था और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था कोचिंगों के अंदर। इसके अंदर कोचिंग माफिया भी इन्वॉल्व थे कि कोचिंगों वाले खुल के नहीं आ रहे थे। हमारे साथ मुश्किल से 1 या 2 कोचिंग और 1 टीचर, मैं धन्यवाद दूंगा संतोष विश्नोई जी को जो हमारे साथ यहाँ खुल के आए थे। और कोचिंग माफिया मोटिवेशनल, वो थानेदार 3 दिन बाद में पकड़ा जाता है और मोटिवेशनल स्पीच और आइडियल बन के घूम रहा है कि ऐसे पढ़ना चाहिए, हिंदी की ये किताब पढ़नी चाहिए, जीके ये है, ऐसे तैयारी करनी चाहिए, और 3 दिन बाद पकड़ा जाता है। ईमानदारी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। नार्को टेस्ट के अलावा 1 गिलास दूध के अंदर 3 जहर की बूंदें हैं, क्या आप अलग कर पाओगे? राठौड़ साहब कर लो। क्या क्राइटेरिया इस देश के अंदर ईमानदारी का टेस्ट करने के लिए? या तो वापिस टेस्ट कराओ, वापिस बैठाओ परीक्षा के अंदर, आयोजित कराओ आरपीएससी की परीक्षा। जो पास होंगे वो ईमानदार है, जो फेल हो गए वो बेईमान। और नहीं तो युवा, लाखों युवा फेल हुए, क्या वो बेईमान है? उन्होंने भी मेहनत की लेकिन उनके पास पेपर नहीं आया, वो बेचारे फेल हो गए, घर बैठ गए, वापस तैयारी कर रहे हैं। आप भी वापस तैयारी करो, हताश होने की कहाँ जरूरत है? बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिनके अंदर 5-5 लाख से 7-7 लाख से ज़्यादा युवा इस प्रदेश में बैठता है, फेल होता है, वापिस उठता है, वापिस लाइब्रेरी जाता है, तैयारी करता है, वापिस पास होके और मुकाम पे पहुंचता है। एक बार फेल होने से हताश होने की जरूरत नहीं। ईमानदार लोगों को भी कहना चाहूँगा, कोई क्राइटेरिया नहीं है नार्को टेस्ट के अलावा कि उनको हम अलग कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और है भाई साहब, थारा सुझाव चाहूँगा कि
कई लोग कह रहे हैं कि तमाम ये जो भर्ती ने रद्द करवा को मामलो है, एक महीने पहले ही डिसाइड हो चुके हो कि भाई यह भर्ती रद्द होगी। हनुमान जी आया और बैठ का कि बान पता हो चुके भाई रद्द हो वाली तो सही, आप बैठ जाओ चाहे क्रेडिट ले लिया चाहे अयान का बातें निकल रही हैं के कुछ खेबो जाओ। देखिए, आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन हमारे लिए है और प्रदेश के उन तमाम नौजवान और बेरोजगार नौजवानों का है। सबसे पहले तो न्यायपालिकाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज इस नौजवानों के जो हित, हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आपने बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया। देखिए, ना कोई एक क्रेडिट की लड़ाई है और ना कोई शहरिया की लड़ाई है, ना कोई विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो नौजवान थे जो हताश हो चुके थे, दर दर की ठोकरें खा चुके थे, और जिन नेताओं ने इन नौजवानों से वादा करके और वोट लेके सत्ता तक तो पहुंच गए, लेकिन सत्ता का सुख भोगने के बाद में इन नौजवानों को इस शहीद इस मार्ग पर अकेले छोड़ के वो चले गए। हनुमान बेनीवाल ने इनको आश्वस्त किया कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके न्याय की लड़ाई के लिए हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और वो साबित करके बताए, प्रदेश की राजधानी में 1 से 1.5 लाख लोगों की रैली, गवर्नर से मिलाना और सीएम हाउस का घेराव करना, ये तमाम बातें अंकित करती है कि हनुमान बेनीवाल किसी क्रेडिट की लड़ाई के लिए नहीं, इन नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए इस रोड से लेकर सदन तक लड़ रहा था। और आपको ये भी मैं बताना देना चाहता हूँ कि एसआई भर्ती राजस्थान का मामला था और देश की सबसे बड़ी महापंचायत दिल्ली में संसद में उन्होंने बेखूबी से शून्यकाल का जो समय था, उस समय मिला, उस समय बेखूबी से इस मुद्दे को उठाया। ये आपके सामने है, ना हमें कोई क्रेडिट लेने की आवश्यकता है। जहाँ अन्याय की बात होगी वह हनुमान बेनीवाल खड़ा होगा, जहाँ न्याय की गारंटी होगी वह हनुमान बेनीवाल पहुंचेगा। यही हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ में मौजूद है अंशु चौधरी और आज जश्न मनायो जा रहे हो है एसआई भर्ती 2021 का रद्द होबा को। हाईकोर्ट ने जो बातें बोली और उसके बाद में 2021 की जो एसआई भर्ती है 4 साल तक संघर्ष का बाद आखिरकार रद्द होगी। के कुछ खेबो जाओगे, कहने की खुशी है? खुशी आप देख ही रहे हो भैया, खुशी को कोई मूल्यांकन कौन लगा सका, क्योंकि यहाँ एक 4 साल की जीत कौन है, 127 दिन की जीत ना है। आज जीत है बेरोजगार की, आज जीत है तड़पता हुआ माँ बापा की, जो पसीना की खून कमाई हो आपकी औलाद ने सिटी में भेजे और पढ़ावे। आज जीत है भी हर एक आवाज की जो न चाहते हुए भी हमारा साथ दे रही थी न। आज जीत है, तमाचा है उन लोगों पे जिन्होंने आलोचनाएं कर करके, बुराई कर करके हमें गिराने का प्रयास किया, हमारा मनोबल तोड़ा, हमें लांछित करने की कोशिश की गई। और इस धरने को, इस लड़ाई को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताने वालों को आज ये तमाचा है और हनुमान जी बेनीवाल की ये जीत है, क्योंकि एकमात्र ऐसा सांसद, एकमात्र ऐसा जनसेवक, एकमात्र ऐसा नेता है जो इतने लंबे समय तक रहा था। सर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में आज तक लगभग मुझे जहां तक लगता है आस पार की सीमा लगते हुए राज्यों में भी इतना लंबा धरना किसी भी भर्ती में या किसी भी मुद्दे पर नहीं चला था। इस भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा था कि सत्य के लिए कोई रूप बचा ही नहीं था। आरपीएससी से लेके सरकारों से लेके कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसमें संलिप्त थी और इतने लोग संलिप्त थे जिन्होंने बुरी तरह पेपर बेच के पैसे कमाए, जिनको 5-5 लाख में सर आज एसआई की ऐसी औकात हो गई थी कि एसआई भर्ती का जो एक ओहदा है, जो गर्व महसूस करते हैं हम उस खाकी के लिए हम जीते हैं सर, आज वो 5-5 लाख में बिक गई। ऐसी ऐसी लड़कियां थी जिनसे फिजिकल नहीं होते थे, जिनसे लास्ट मोमेंट पर तीनों इवेंट नहीं होते थे, वो आज अपने आप को फेमस कर रही थी, हमने ऐसे पढ़ाई करी, हमने ऐसे पढ़ाई करी, हमने ये किया। आज उन सबको जवाब है और आज फिर भी मैं मेरे भाई बहन होने के नाते उनको यही कहूंगी कि अब ईमानदारी का रास्ता पकड़ना, भले ही हार हो जाए लेकिन मलाल नहीं होगा किसी चीज का। अच्छा एक बात बताओ, एक सोना पशु आगो यो भी मिल गो कि 859 जो पद हैं जो रद्द हुआ है, बाकी जो 2025 में भर्ती है बी में ऐड करवा के लिए भाई मैं जोड़वा की खातर भी हाई कोर्ट ने बात बोली है, इन लेर के कब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हमारे माँ के लिए आज चीज मायने कौन रखे कि सिर्फ 859 पदा पर जो 2021 में फॉर्म भरिया बाद नहीं वापस लेता। माँ के लिए मायने आ रखा है कि हर वो मेहनत कश युवा, हर वो भाई बहन इस चीज में इन्वॉल्व होवे, आपको भागीदार बनावे खुद ने और एक मायने बैठे और योग्य है वो सिलेक्शन लेवे। और अब बहुत अच्छी चीज़ है, आज के 1-2 दिन पहले आ चीज़ आ चुकी, जिन्हें एज को रिलैक्सेशन चाहो
बाने भी मिल चुके हो कोर्ट की तरफ सकारात्मक परिणाम आयो कि भाई एज को रिलैक्सेशन भी मान दे वहाँ जो नई भर्ती आई है। और अब तो एज रिलैक्सेशन का भले ही उनकी तरफ से हो ना हो, लेकिन जो आई थिंक जो 21 वाले में बैठे थे वो इसमें शामिल होंगे ही होंगे। एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही हूँ कि संकट मोचन हनुमान जी यो नारो बहुत जोर को लाग रहे हो के कुछ कह वो चाहो कि कहीं संकट हारिया गया। ओ नारो सर पहले भी मैं ही लगायो और आज भी मैं ही लगायो, क्योंकि मैं मारे पहले दिन जब मैं शहीद स्मारक आई, जब भी मैं आई बात कही कि मुझे ये लगता है, औरों का मुझे नहीं पता, मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि इस सच का और इस लड़ाई का अवश्य जीत की तरफ मुखर होगा मुख, क्योंकि हनुमान जी बाई लड़ाई लड़या करे जिसमें पूरी तरह पारदर्शिता हो, पूरी तरह सच्चाई हो, ना आर्थिक आने कोई लालच है ना इन्हें कोई मानसिक लालच है, कोई तरीका को जी आदमी ने लालच को नहीं, वो ही तपती धूप में बरसता में बैठ सके सर, किसान है वो किसान की धरती में पैदा हुई ओडो आज भी नहीं है कौन के ई वास्ते हर भी युवा ने आज आवाज है कि साथ लड़ो, साथ मिलके मुट्ठी मजबूत करो और आपका अधिकार और हक की लड़ाई लड़वा में पाछे मत रहो, क्योंकि पाछे रिया तो थाकी आत्मा थान कदे गवाही नहीं देवे। 24 घंटा में थे दिन में खुद ने शांति दे सको, रात में सोती टाइम थाना कदे आत्मा खुद की गवाही नहीं देगी मैं सही कर रहा हूँ। ये वास्ते सोशल मीडिया का प्रोपोगेंडा में ना फंस के सच ने देखो, मेच्योर हो, पढ़ा लिखा हो, हर चीज को मूल्यांकन करना सीखो। अगर आज इन्हें सरकार रद्द कर देती तो शायद अभी बात हो जाती कि मिला जुला लोग है, मिली जुली भगत है, लेकिन आज न्यायपालिका चीज साबित करी है कि न्याय के आगे ना कोई सरकार टिकी है, ना कोई नेता टिका है, ना ही रिप्या चाल्या है। जय हो समीर जैन साहब की, जो ऐतिहासिक रूप में आज मां को नाम दर्ज कर गया बे। ऐसा ही भर्ती रद्द करो, पहला दिन सुलेर कहनी और आज भर्ती रद्द होबा तक एक नाम हमेशा जुड़े रहे हो और वो नाम है मनोज मीणा। कई नेता आया कई नेता गया, लेकिन अंत में कौन खड़ो रहियो सारी बातें मनोज मीणा का मन का अंदर है, क्योंकि मनोज मीणा वो शख्स है जो पहला दिन सुलेर कहनी आखिरी दिन तक भी आज मारकने डटे हुए है, हमारे सामने है कि कुछ खुशी को माहौल है। ऐसा ही भर्ती बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है और बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं, तो ये तो दिख रहा है कि खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो पटाखे भी कितनी तेजी से फूट रहे हैं, तो इससे बड़ा तो और क्या उदाहरण है खुशी का। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं कहाँ पटाखे छोड़ रहे हैं। तो यही है कि आज जो निर्णय आया है ऐसा ही भर्ती रद्द का, ये ऐतिहासिक निर्णय है और आज का निर्णय स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। माननीय न्यायालय ने आज जो निर्णय दिया है, पूरा प्रदेश इसकी खुशी मना रहा है। आज किसान जो खेत में बैठा है वो भी बड़ा खुश है कि आज मेरे बच्चों की मेहनत का फल मिल गया। जो उस समय पेपर लीक हुआ था, आज उसका जो निर्णय आया है ये सबके लिए सराहनीय है और आज सब में खुशी की लहर है। एक बात बताओ, ये आंदोलन की शुरुआत बाबा से हुई, बाबा को मतलब किरोड़ी लाल मीणा से, बिल्कुल मानो के बिल्कुल। सुनो, पहले दिन जब पेपर लीक हुआ था उस दिन किरोड़ी लाल जी हमारे साथ थे और आज जब भर्ती रद्द हुई है तो आज भी हम यहाँ हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किरोड़ी लाल जी का बखूबी साथ रहा है, हनुमान बेनीवाल जी का बखूबी साथ रहा है और सबके सामूहिक संघर्ष की जीत है। और न्यायालय को भी धन्यवाद है, क्योंकि समीर जैन साहब को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आज अगर किसी एक व्यक्ति की आलोचना होनी चाहिए तो वो भजन लाल है। भजन लाल जी बड़े डींगे हाँक रहे थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, भर्ती को रद्द नहीं करेंगे, हम किसी की नहीं मानते। कहाँ गए भजन लाल जी? हो गई भर्ती रद्द। भजन लाल जी को मुंडी खाने लायक जगह नहीं मिली। भजन लाल जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज ये बोल रहे हो? भजन लाल जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये बड़ी बात बोल रहे हो। बड़ी बात है, क्योंकि भजन लाल जी ने ये कहा था कि भर्ती को हम रद्द नहीं करेंगे। उनकी सब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग ने भी यही कहा। पहले तो रद्द का बोला 6 जांच एजेंसियों ने, फिर बाद में कहा रद्द नहीं करेंगे। तो आज रद्द हो गई ना। आज भजन लाल जी किस मुंह से मुंह दिखाएंगे? मीडिया में नहीं आ रहे, लोगों के सामने नहीं आ रही, ये कह रहे नहीं आज नहीं आऊंगा सामने में। क्यों नहीं आ रहे? आना चाहिए ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री है और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना भी नहीं पता कि प्रदेश के युवाओं के खिलाफ चले गए। प्रदेश के युवाओं के खिलाफ चले गए। आज कितना गुस्सा है युवा में उनके खिलाफ में। तो भजन लाल जी के लिए बचा ही क्या है? नैतिकता के नाते भजन लाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर भजन लाल जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि लोग उनकी कुर्सी जाके छीन लेंगे। अच्छा, हाँ। अब आगे को के प्लान है? आगे का पूरा ही प्लान है। खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और आगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हनुमान जी नागौर का मायने तेजल सुपर डुपर मार नाच रहे हैं। सबको नाचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप भी नाच लो। और ये आज सबके लिए खुशी का दिन है, सबके लिए आज एक न्याय का दिन है, सबके लिए संघर्ष का दिन है। अगर अब मैं थाने बोलूँ कि एएसआई भर्ती ने रद्द होबा के पीछे जो नेता हैं में कौन नेता ने थे धन्यवाद दे बचाओगे? नहीं, सबने जिनने थोड़ा भी साथ दिया ना, हनुमान बेनीवाल जी है, किरोड़ी लाल जी है,
ठीक है। और तमाम वो नेता RLP के जो जुड़े रहे, तमाम वो नेता जिन्होंने ट्विटर पे भी साथ दिया हो, वैसे भी साथ दिया हो, जिन्होंने साथ दिया सबको धन्यवाद। एक आखिरी सवाल था रसू, लोगों का कहना है कि ऐसा ही भर्ती यार रद्द होती ही होती, हनुमान जी बस राजनीति चमकावा खाता धन्ना मलार बैठेगा। नहीं, ऐसा ही भर्ती के रद्द में हनुमान जी को मैं धन्यवाद दूंगा। देखो साहब 4 महीने बैठे रहे, छोटी बात नहीं होती 4 महीने बैठने सांसद के लिए, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी तो कोई कुछ भी कहे, हनुमान जी का हम एहसान मानते हैं। जे ऐसा ही भर्ती रद्द होगा को फैसला आवा है तो अड़े बहुत सारा कार्यकर्ता हैं जोश और जुनून के साथ में जश्न मना रहा है, लेकिन नागौर कमाए न बैठा है या का सबका लीडर हनुमान बेनीवाल, और बेबी खुशा ने आराम से सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन नागौर में खैर क्या नहीं। अब भाई मार्क ने एक वीडियो ले रहा है, फिलहाल में लाइव चल रहा है हनुमान बेनीवाल, ते देख सको हो लाइव तस्वीर में वे फिलहाल लाइव दिख रहा है, जश्न मनाता हुआ दिख रहा है, नाच रहा है और गानों चाल रहे हो है मारो तेजल सुपर डुपर। देख रहे हो योगा खुशी है लाइव का माध्यम से। ऐसा ही भर्ती ने रद्द करवा बड़ा जो लीडर है हनुमान बेनीवाल, वे शहीद स्मारक में मौजूद को ना, लेकिन लाइव का माध्यम से अब आ चुका है। तो देख सको ताजा तस्वीर सीधी वे ठुमका लगा रहे हैं हनुमान जी, दोनों हाथा ना आंगलियां ऊपर करके नहीं ठुमको चाल रहे है मारो तेजल सुपर डुपर। यह खुशी है जो लाइव का माध्यम से आ रही है। हनुमान जी भी ठुमको लगा दिया, ऐसा ही भर्ती रद्द होता है। हनुमान जी तो पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ठुमका तो देखिए जब जीत होती है 126 दिनों से लगातार, वो आप देखिए 80 दिन तो खुद यहाँ पर बैठे थे, फिर संसद के अंदर वहाँ मांग उठाई बीजेपी की सरकार मोदी जी के पास, और जब 126 दिन के संघर्ष के बाद अगर हनुमान बेनीवाल जी की जीत होती है तो कहीं ना कहीं खुशी तो होती है। अच्छा एक बात बताओ, काफी लोग कह रहे हैं कि भाई यह भर्ती रद्दो वाली थी तो हनुमान जी बिहार के नहीं बैठगा कि भाई नाम हो जाए अपनो राजनीति चमक जाए, यहाँ की भी बात चल रही है। देखो अगर भर्ती रद्द होने वाली ही थी तो फिर 4.5 महीने से क्यों हुई, और कोई आदमी 4.5 महीने तक शहीद स्मारक के ऊपर अपने कार्यकर्ताओं को लेके बैठेगा? कोई सोचेंगे ना, कम से कम कोई 2 दिन बाद अगर हो जाती या 10 दिन बाद हो जाती तो आप ये बात कहते तो मैं जरूर मान लेता, या लोगों की बात में मान लेता कि यार 10 दिन बाद भर्ती रद्द हो गई, कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जी यहाँ बैठे हैं, 10 दिन में क्रेडिट ले लिया। 127 दिन 4.25 महीने कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद जीत होती है तो निश्चित तौर पे इसको ये नहीं कहा जा सकता कि हनुमान बेनीवाल जी ने बैठ के पहले क्रेडिट ले लिया, कोई 2 दिन बैठ के थोड़ी ले लिया। 4.25 महीने तक यहाँ बैठे, सरकार को झुकाया, सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। गिरफ्तारियां थी पहले हजारों लोगों के साथ, परीक्षार्थी जो थे जो SI भर्ती में, और 1 लाख लोगों की 1.25 लाख लोगों की रैली मानसरोवर VT रोड पे करके सरकार पे दबाव बना, वहाँ सरकार के लोग आए और उसके बाद में बड़ी बड़ी रैलियां करके हनुमान बेनीवाल जी ने सरकार पे दबाव बनाया। 127 दिन का संघर्ष है, ये बड़ा संघर्ष है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये हनुमान बेनीवाल जी ने क्रेडिट ले लिया, कोई 2 दिन की लड़ाई नहीं थी। कया को लाग रहे हो, कसोक लाग रहे हो? बहुत शानदार 4 सालों के संघर्ष के बाद आज 4.25 महीने बाद हमारी जीत का जश्न हुआ है। राजस्थान के युवाओं की, किसानों की मेहनत की जीत हुई है। हनुमान बेनीवाल जी और RLP पार्टी की और हम सब मेहनत करने वाले युवाओं की आज जीत हुई है। एक बात बताओ, हाई कोर्ट ने जो बातें बोली है बात लेके खे बचाओगा? देखिए आज हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क और ऐतिहासिक फैसला दिया है जो राजस्थान के युवाओं की दशा और दिशा बदलने वाला है। तो हम सब साथी राजस्थान के फैसले का जो है आभार प्रकट करते हैं। अच्छा तो देख रहे होते एक जो उत्साह है वो थाने देखने तो मिल रहे है, तमाम अड़े जो अभ्यर्थी है RLP का कार्यकर्ता है बाकी मायने जबरदस्त उत्साह देखने तो मिल रहा है। ऐसा ही भर्ती रद्द होबा को जश्न जोरदार तरीका से अड़े शहीद स्मारक माड़ा चाल रहे है। तमाम अभ्यर्थी RLP का कार्यकर्ता और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी हैं जाका मन में यह ही कि भाई ऐसा ही भर्ती 2021 रद्द हो जाए। आखिरकार हाई कोर्ट को फैसला हुआ है, फैसला आया बाद में जो भी 4 साल की आगे संघर्ष की लड़ाई है, साथ ही साथ 125-26 दिन का आसपास RLP यानी कि हनुमान बेनीवाल को शहीद स्मारक माड़ा बैठबो, मजबूती देबो, किरोड़ी लाल मीणा का द्वारा चलाबो ई ऐसा ही भर्ती अभियान को शुरुआत सुलेर कहने आज तक को फैसलो जब तक आयो है तमाम बातें निकल रही, सारी बातें पकया जश्न की प्रकार सु है कि कुछ संघर्ष करना पड़ो, कुण सा लोग के विचार हैं वे तक में थारा तक रखा।
अयान की खबर खातर थे जुड़े रहो झलकों के साथ। मैं बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई आदिल। धन्यवाद। राम राम सा।